एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कल टैगोर हॉल में शुरू हुआ। ये 22वीं भारत रंग महोत्सव का आखिरी मरहला है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तिराक से इस मेले का एहतमाम किया है। फेस्टिवल के दूसरे दिन नागमंडल नाम से एक ड्रामा स्टेज किया गया। ये मशहूर ड्रामा अनजानी गिरीश कर्नाड ने लिखा था। उत्तराखंड के एक थिएटर ग्रुप ने ये ड्रामा पेश किया। शो में शामिल एक्टर्स ने हमारे खुसूसी नामानिगार सरोज कफील से बात की और थिएटर व कश्मीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। भारत रंग महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। देश के कई टीम अलग अलग जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म करने का हमें मौका मिल रहा है। नागमंडल को हम देश के कई शहरों में हम मंचित कर चुके हैं, लेकिन कश्मीर में हमारा पहला एक्सपीरियंस है। कश्मीर बहुत सुंदर है, आप सब लोग भी आइए और यहाँ इस तरह के फेस्टिवल्स जैसे कि कल्चर है, आर्ट है, तो आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, तो अच्छा एक प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। आज यहाँ परफॉर्म करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग ऑडियंस, और हमने इस प्ले को भारत देश के कई हिस्सों में किया है, लेकिन जो यहाँ का रिस्पांस था वो बहुत ही उम्दा था। एक हिंदी नाटक के लिए ऐसा रिस्पांस होना अद्भुत। कश्मीर इज़ अमेजिंग। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, और बहुत अच्छी बात, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और भारत रंग महोत्सव ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, तो हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम कश्मीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना अतिथि सत्कार उन्होंने अपने दिखाया। जम्मू में आज से डोगरी लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हुआ। KL सहगल हॉल में इस 4 रोज़ा उत्सव की शुरुआत हुई। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस इस मेले का एहतमाम कर रही है। इफ्तिताही सेशन में मुख्तलिफ मकामात से आए मुसन्निफीन, शायर और ड्रामा निगार शरीक रहे। यहाँ डोगरी ज़बान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। मकसद यही है कि डोगरी ज़बान की तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें और मेले नई नस्ल से जुड़ने में मददगार होते हैं, क्योंकि ऐसे मौक़े पर उन्हें ज़बानें बोलने, पढ़ने और लिखने की तरगीब दी जा सकती है। 4 दिन का जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एक डोगरी लिट फेस्ट शुरू किया है। हमारी एफर्ट ये है कि डोगरी की रिचनेस और डोगरी कल्चर को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए और इतना रिच कल्चर लोगों तक पहुंचाया जाए। ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं और पूरी कंट्री के हैं, उनको बताया जाए कि जम्मू का डोगरा कल्चर कितना वाइब्रेंट है, कितना रिच है। डोगरी एज ए लैंग्वेज आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए हैं इसको प्रमोट करने की, बट इट नीड्स टू बी टेकन टू ए न्यू लेवल। इट नीड्स टू बी टेकन, एक बहुत ऊंचाई पे इसको ले जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह से डोगरी आर्ट, डोगरी लिटरेचर, इसको बहुत ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। विदाएँ हैं डोगरी की लिटरेचर की, सब पर खुलकर बात होगी। एक गहमा गहमी है, एक पुरानी रौनक वापस आ गई है। इन दिनों में डोगरी में क्या कुछ करने को बाकी है, उस पर बातचीत होगी। कितना हमने सफ़र तय कर लिया, उस पर भी बात होगी। तो ये ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहनी चाहिए। जो J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने किया है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। डोगरी के लगभग सभी लेखक और कलाकार आज इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के कार्यक्रमों से और डोगरी लेखकों और डोगरी कलाकारों के उत्साह से डोगरी साहित्य और डोगरी कला और आगे बढ़ेगी। यह जो डोगरी साहित्य, संस्कृति, भाषाओं इत्यादि से संबंधित मेले का आयोजन किया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस दृष्टि से भी कि एकेडमी की गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर आ रही हैं, ऐसा लगता है।